नेक्स्ट, शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता का निम्न होना। अभी जस्ट इसको बताए, शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता का निम्न होना। ठीक है, क्या है, तुम ग्रेजुएट है ना, क्या चीज से किए हो, हिस्ट्री, क्या दिन कॉलेज गया है, एक को दिन नहीं गया, खाली परीक्षा देने के लिए गया, है ना। और वैसे भी कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, है ना। यदि आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आपको नॉलेज आएगा ही नहीं। ठीक है, अब कितना दिन कॉलेज खुला रहता है? एक तो कॉलेज जो है यूजीसी के नियम के अनुसार 180 दिन खुला रहेगा, 365 दिन, कितना दिन, 180 दिन। और तुम्हारे जैसा लड़का 180 दिन में 8 दिन भी यदि चला जाए, ठीक है, तो प्रोफेसर भी एकदम चिर परिचित हो गया है, बच्चा भी वैसा हो गया है, सब दोनों एक जैसा है। काहे लोग बीएचयू जाता है पढ़ने के लिए, काहे जाता है जेएनयू पढ़ने के लिए, ठीक है, काहे जाता है डीयू पढ़ने के लिए, आज भी वहां थोड़ा सा पढ़ाई होता है। अब कहो मधेपुरा यूनिवर्सिटी, कहो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, है ना। शैक्षिक प्रणाली का गुणवत्ता का निम्न होना, यह भी एक बेरोजगारी का कारण बना। चलो नेक्स्ट, कुशल श्रम का अभाव, कुशल श्रम का अभाव। मैथ में एक हिसाब बनाते होंगे आप, एक मजदूर एक काम को 8 दिन में करता है तो 4 मजदूर कितना दिन में काम करेगा, तो आप समझ जाना वो अकुशल मजदूर होगा। ठीक है, जिसके पास जो है कैसा कुशल, मतलब एक ज्ञान होना चाहिए। अब राजमिस्त्री को कहेंगे कि तुम कवारी लगाओ तो होगा? वो ईटा जोड़ सकता है, वो तो नहीं ना कर सकता है। लेकिन कभी कभी आदमी क्या करता है, मजबूरी में कोई काम नहीं मिल रहा है, चल भाई बैठे कर काम करते हैं, तो अब जो है राजमिस्त्री क्या करने लगेगा, है ना, रंग पोतेगा पोताई, समझ जाओ एक दिन के जगह कै दिन काम लगेगा। तो कुशल श्रम का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट, बेरोजगारी आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, श्रम बाजार की कमियां, श्रम बाजार की कमियां। बजट में श्रम बाजार है ही, ठीक है। अभी जैसे तिलका मंझी में तुमको क्या लगता है, सवेरे 8 बजे जाओ, जितना भी मजदूर है सब खड़ा रहेगा, और तुम जाओ यहाँ से लेकर के आ जाएगा। तो शहरों में ऐसा हो रहा है, लेकिन जो छोटा टाउन में वहां कहाँ, वहां तो पहले 4 दिन पहले सूचना किया जाता है, ठीक है, ए हमरा काम कर दीजिए। मतलब इतना उसका निहोरा कभी कभी करना पड़ता है कि मत पूछो। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ एक लाइन से खड़ा हो जाता है और 9 बजे के बाद जाएगा, फिर भी खड़ा है, काम ही यहाँ नहीं मिलता है। अब वहां काम है तो अभाव है। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो बाजार श्रम की कमियां आ रहा है बाबू, कारण क्या वो कारण तुम लोग को पास आ रहा था। चलो नेक्स्ट, बेहतर श्रम कानून का अभाव, बेहतर श्रम कानून का अभाव, इसके कारण भी बेरोजगारी है। हम लोग LSW तुम लोग एक बीपीएससी में रखता था पहले, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट रखा जाता था, है ना, लेबर सोशल वेलफेयर, है ना, श्रम कल्याण विभाग। श्रम में क्या होता है कि एक कानून होता है कि आप 8 घंटा काम करा सकते हैं, ठीक है, 8 घंटा के साथ ही साथ आपको मजदूरी भत्ता इतना देना होगा, ठीक है ना, मतलब ये सभी इसमें डिफाइन। लेकिन भारत जैसे शहरों में जहां रोजगार है ही, तुम इसको 8 घंटा के जगह तुम बोला इस आदमी को काम मिल नहीं रहा और तुम बोला कि 16 घंटा में काम करो, तो मजबूरी है, पापी पेट के लिए करना पड़ेगा। और इसको यदि जानकारी रहता कि इस एक्ट के तहत इस आदमी को इतना दिन का सजा हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक्शन ले सकता था कि नहीं। अब प्राइवेट में भी सब जगह है, ठीक है, मतलब वहां पर भी जैसे महिला है ना, महिला को 8 घंटा काम कर सकती है, उसमें भी महिला को
यदि पुरुष को महीना में 4 दिन का छुट्टी है तो महिला को 8 दिन का छुट्टी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ जब वो प्रेगनेंसी के अथी में है तो उसको 1 से 2 महीना का छुट्टी मिलना चाहिए। ये कुछ रूल रेगुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, बात समझ में है ना। उस समय उसको वेतन मिलेगा, उसका वेतन बंद नहीं होगा, समझ में आया। तो ये चीज है, तो कुछ रूल रेगुलेशन होता है और जिसका जानकारी नहीं, ठीक है ना। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रावधान है, समान कार्य और समान वेतन। यहाँ गांव में जाएगा तो पुरुष को 500 रुपया मजदूरी मिलता है और महिला को 300 रुपया मजदूरी मिलता है। तो ऐसा काहे रे, ये भी ईटा उठा रहा है, ये भी ईटा उठा रही है, दोनों के साथ भेदभाव काहे कर रहा है। तो पुरुष जो है 8 गो ईटा उठाता है, महिला 4 गो ईटा उठाती है। जबकि संविधान आपका क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना। तो दोनों के साथ भेदभाव काहे कर रहा है। ये महिला जो है अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो बेहतर श्रम कानून का अभाव, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, तकनीकी कारण। नेक्स्ट, नई बाजार व्यवस्था। नई बाजार व्यवस्था। नेक्स्ट, दोषपूर्ण कर प्रणाली। दोषपूर्ण कर प्रणाली, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां, मंदी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अक्षमता। नेक्स्ट, कृषि का अल्प विकास, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और मृत्यु दर का कम होना, जातीय एवं प्रजातीय कारण। जातीय एवं प्रजातीय कारण। दोषपूर्ण कर प्रणाली भी जो है आपको जो है बेरोजगारी उत्पन्न कर रहा है। अब नया नया तुम कर लगा दोगे तो क्या कहेगा, हो इससे अच्छा बैठले रहते हैं वही ठीक है। चले आगे बढ़े। अब बोलो, नई बाजार व्यवस्था में कोई दिक्कत है बाबू। जिस हिसाब से अभी बेरोजगारी है तो नया मार्केट आ ही नहीं रहा, तो नया मार्केट नहीं आ रहा है तो बेरोजगारी आपका एक कारण हो रहा है। दोषपूर्ण कर प्रणाली है, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां हैं। इसके बाद मंदी का भी दौर चलता है तो उस समय भी बेरोजगारी हो जाता है। मंदी मतलब समझे, ए लड़का इधर ध्यान। मंदी मतलब समझे, अभी जैसे कोरोना आया, देखा तुम लोग सुना होगा कि कितना कितना आदमी का रोजगार छीन लिया गया है ना। होम घर में बैठिए, लैपटॉप लीजिए और अभी आपको जो है कोरोना पीरियड में हम 10,000 रुपया सैलरी देंगे। जहां आपको 50,000 रुपया मिल रहा था, अब क्या बोल दिया, घरे में रहिए, लैपटॉप पे ले करके बैठे रहिए, 10,000 रुपया मिलेगा। उसको भी लगता है करेंगे क्या, 10,000 तो मिलेगा। पहले तो बहुत को छांट दिया गया, क्या गलत बोल रहे हैं। तो मंदी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के बारे में तो जानवे करता है। यदि तुम अच्छा से कमाएगा तो पड़ोसी को जलन होगा, नहीं कमाएगा तो पड़ोसी को और जलन होगा। गलत बोल दिए क्या। चल आगे बढ़े बाबू। भ्रष्टाचार, अक्षमता क्लियर है। कृषि का अल्प विकास, ये भी क्लियर है कि क्लियर मतलब जितना हम लोग एग्रीकल्चर पे होना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर और मृत्यु का कम होना, ठीक है। नेक्स्ट, जातीय एवं प्रजातीय कारण। जातीय एवं प्रजातीय कारण ये कौन सा है। अब मान लो कि कोई ब्राह्मण है, हम सपोज करो ब्राह्मण है, तो मेरा मूल काम क्या है, पूजा पाठ कराना। अब हमको कहेगा मिठाई दुकान कर लेने के लिए तो होगा। अब मिठाई दुकान यदि कर भी ले, आज जो है वही कभी कभी देता है, जूता बेच करके बाटा बन गया, वो चमार था,
है ना। वो चमार का काम होता है, जूता बनाना मोची का काम होता है, ठीक है ना। आज एक बाटा बन गया तो ब्रांड बन गया, समझ में आया। तो तुम वही काम करना, जो भी काम करना मतलब उस पर ब्रांड बनने का कोशिश करना, ठीक है ना। वो जाति का एकदम छप्पा नहीं ले लेना कि हम जात का छोटा है तो हमारा ये काम नहीं है, ठीक है ना। आज वो शर्म सबसे भी नहीं करता। जो उच्च तबके का लोग है, राजपूत है, ठीक है, तो उसको छोटा निम्न काम बोलो करने के लिए तो नहीं करेगा, समझ में आया ना। तो ये गुण आ जाता है। तो जातीय प्रजातीय कारण, जिसके कारण वो बेरोजगार बैठा रहेगा, बैठ करके खाएगा। हम तो जमींदार घराने का आदमी है, कभी हम नौकरी छोड़ दिए थे, आज हम 30,000 का नौकरी करेंगे, बैठ करके खाएंगे, जमीन बेच बेच करके खा रहा है, लेकिन काम करने के लिए नहीं जा रहा है। गलत बोल रहे हैं ये सब। तो एक आध गो एटीट्यूड होता है, देखे हो ना। तो ऐसा देखी नहीं हो, हर जगह कोना में मिल जाएगा। खास करके ये सभी कारण बिहारे सब में होता। राजपूत के घर चल जाइए, ब्राह्मण के घर चल जाइए, भूमिहार के घर चल जाइए, ये सब के घर में ना, हमारा बाप दादा सूरवीर था, है ना। हम वो काम करेंगे, इतना लंबा लंबा देने लगेगा तो मत। चले आगे बढ़े। बेरोजगारी का प्रभाव देख लीजिए। एक मौलिक व विलासितापूर्ण आवश्यकताओं का अभाव, आवश्यकताओं का अभाव। दूसरा आवास का अभाव। तीसरा स्वास्थ्य एवं जीवन की असुरक्षा। चौथा पोषण के कारण अनेक बीमारियां। पांचवा मानसिक तनाव। और वही बोलो रे, मानसिक तनाव। कुंठा, निराशा, इस कारण सामाजिक अवदाव, आत्महत्या, अपराध। सातवां नशीली दवाइयों का दुरुपयोग। अपराध, बाल श्रम इसी में डाल दो, वेश्यावृत्ति इसी में डाल दो, गरीबी एवं बोलो ऋण के दुष्चक्र में फंसना। इस कारण बलात्श्रम, बेगार शोषण में वृद्धि। आवश्यक निवेश में कमी से
संरचनात्मक वृद्धि। चलो देखो इसका प्रभाव क्या क्या आया। इधर ध्यान दो। नंबर क्या है 1, मौलिक और विलासिता, पूर्ण आवश्यकताओं का अभाव। तो मौलिक जो आपको नीडेड है पूरी तरीके से, और कभी कभी आपकी इच्छा होती है, उस इच्छा को आप लोग धूमिल कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल, तुम लोग जुदाई फिल्म देखे हो, है ना? जुदाई में श्रीदेवी है ना, और उसका हस्बैंड जो है छोटा इंजीनियर है, और इतना अच्छा से बोलेगी हम कर भी क्या सकते हैं। फिल्म देखने जाएगी तो सब जगह बोलेगी थोड़ा मेरे घर का देखिएगा, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, एसी हॉल है। मतलब वो प्रयास कर रहा है कि हम भी तुम्हारे सोसाइटी के अंदर में रह रहे हैं। नहीं समझे? मतलब हर व्यक्ति को ये लगता है कि एक सोसाइटी के अनुसार शहरी जीवन में रह रहे हैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तुम्हारे अंदर में एसी रूम लगा हुआ है, हमारे पास एसी नहीं है। तो कभी कभी दिखावे का जिंदगी हम लोग करने लगते हैं, है कुछ नहीं, है ना? तो वो एकदम सिंपल मौलिक और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं का अभाव होने लगता है। क्लियर है? जो इच्छा है वो इच्छा का आप लोग घुटन कर देते हैं। आवास का अभाव हो जाता है। अब जब खाने के लिए ही ना मिल रहा है तो मकान कहाँ से होगा? नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं जीवन का असुरक्षा हो जाता है, कोई ठीक नहीं है। अब मान लो अभी तुम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, सेविंग में कुछ नहीं है, अभी तुम बीमार पड़ जाओगे तो ठीक होगा? नहीं होगा। पैसा रहना चाहिए ना, उसके रहना चाहिए रहना। ठीक है। नेक्स्ट, पोषण के कारण अनेक बीमारी। अब शहर में तो मान लो कि है कि पोषण का ध्यान रखता है, चावल दाल सलाद पापड़ ये वो 9-13, ठीक है। अब जो गरीब है ना, उसको जाकर के खाली भर पेट खाना दे दो, है ना, वो कौन सी है, मकई का सत्तू है, सब पोषण उसमें है, विटामिन सब है, ठीक है। लेकिन उसका पोषण थोड़ा सा मान लो कि कम हम कर, ठीक है। पोषण के कारण क्या हो जाएगा, तो अनेक बीमारी होगा। तो गांव में जाओ तो एकदम हाथ ऐसा होगा, टेढ़ा होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेंघा का बीमारी होता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से मतलब है ना, नमक का बीमारी होता है ना, नमक की कमी से, सुने हो ना, है ना। वो पहले कौन जानता था रे नमक का बीमारियों से होता है, ठीक है ना। बात समझ में है ना। अब उसमें भी तुमको आयोडीन युक्त नमक चाहिए, ये नियुक्त नमक चाहिए, है ना, कितना नियुक्त नमक चाहिए। चल आगे बढ़े, ठीक है। पोषण के कारण क्या हो गया, अनेक बीमारी। अब बेरोजगार है तो मानसिक तनाव तो आएगा ही, है ना। चले आगे बढ़े। हाँ, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन से क्या आ जाएगा, कुंठा से निराशा हो जाएगा, और रात में क्या करेगा, नशीली दवाई का दुरुपयोग कर लेगा ना, है ना। कहेगा कि कम से कम चैन से सोना है, तो नशीली दवाई में क्या लाएगा, नींद का गोली तो लेगा ही लेगा, उसके अलावा वाइन लेगा, गांजा लेगा, अफीम लेगा, ब्राउन लेगा, सुअर लेगा। वो ऐसे फ्री में मिलता है, पहले आदत लगा देगा, ठीक है ना। अभी देवघर जाएगी ना, है ना, भांग खा करके बाबा मस्त रहते हैं, ठीक है। भांग खा लो, भांग का नशा तो दुनिया में जो है कोई नशे नहीं होता। बोलेगा इधर चलने, तुम जाएगी उधर, ठीक है। और ऊपर से जबरदस्ती हंसेगी, कोई कारण नहीं है, भांग खिला दो एकदम वो हंसते रहेगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। समझ में आया। तो अब क्या तुमको चाहिए, सब टेंशन तो खत्म कर दिया, हंस रहा है। बेरोजगारी खत्म करने का सबसे आसान, क्या खा लो, भांग खा लो। चले आगे बढ़े। चल, तुम लोग नहीं खाना भांग रहे। उसके कारण लास्ट में क्या करेगा, अपराध, आत्महत्या। और आत्महत्या यदि नहीं कर रहा है तुम्हारे जैसा व्यक्ति, रोशन जैसा, तो लास्ट में क्राइम क्या दुनिया में आएगा, क्रिमिनल बनेगा, ठीक है ना। और उससे भी एकदम बाल श्रम करवाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, हम थोड़ा ताकत का प्रयोग करवाएंगे दूसरे। नेक्स्ट, प्रोस्टिट्यूशन का वर्ड, ठीक है ना। ये सभी जो है हमारा बेरोजगारी का, ठीक। गरीबी एवं ऋण के दुष्चक्र में फंसना। गरीबी है ना। अब मान लो एक गरीब है, वो आपसे ऋण लिया, क्या लिया, ऋण लिया,
और ऋण के बदले में इतना ना उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि वो कभी जिंदगी में कमाएगा नहीं और जिंदगी भर उसको चुकाते रहेगा। नहीं समझे? दुनिया में हर काम करना, लेकिन ऋण लेकर के कोई भी काम नहीं करना, है ना। उसका मार्केट का जो वृद्धि चलता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका बहुत बड़ा हम भुक्तभोगी है, ठीक है ना। 30 लाख का 1 करोड़ 5 लाख दिए हैं ब्याज। चले छोड़ो, क्या बोले, चले अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, गरीबी एवं ऋण के दुष्चक्र में फंसना। नेक्स्ट, इस कारण बलात् श्रम। इस कारण बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती तुम श्रम कर दो। अब मान लो हम रहमत को 5,000 रुपया दिए, ठीक है, रहमत 1 महीना में तुम हमको जो है चुका देना। बेचारा रहमत को 5,000 नहीं हुआ, तब बलात् मजदूरी करवाएंगे। तुम 5 दिन तक 10 दिन तक हमारा ऑफिस सब साफ सुथरा कर, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, कोई पैसा नहीं देंगे, जबरदस्ती हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेगार शोषण में वृद्धि। बेगार मतलब समझते हो ना? नहीं सुनता है तुम लोग, कुछ नहीं, अरे बेगार बैठा हुआ है ना। तो बेगार शोषण में वृद्धि, बैठ जाएगा 4 गो गप लगाना, है ना। एगो सीरियल आया है बेरोजगार पति। बेरोजगार पति, पत्नी कमाती है और पति कुछ नहीं कमाता है, तो उसके साथ साथ भी फिर क्या क्या आएगा, बहुत तरह का टेंशन। इस संसार जो है टेंशन से भरा है। दूल्हा कमाए पत्नी नहीं कमाए तो वो टेंशन, पत्नी कमाए दूल्हा नहीं कमाए तो और टेंशन, दोनों में टेंशन। गलत बोल रहे हैं क्या? बहुत टेंशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गरीबी एवं ऋण के दुष्चक्र और बलात् श्रम बेगार क्लियर हो गया बाबू। नेक्स्ट, आवश्यकता निवेश में कमी, जिसके कारण क्या हो रहा है, संरचनात्मक वृद्धि हो रहा है। अब इतना तुमको इफेक्ट हुआ किसका, बेरोजगारी का। तो यदि तुमको मेंस में क्वेश्चन देगा तो तुम लोग नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज, निबंध में तुमको बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक निबंध के लिए क्वेश्चन लिख लो यहाँ, बिहार में बेरोजगारी, बस यही, ये आपको निबंध में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और यदि आपको दे देगा कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, तो वो आपका क्वेश्चन हो गया। यदि क्वेश्चन दे देगा कि मतलब गरीबी क्या है, गरीबी के कारण को लिखे, तो वो सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और यदि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का प्रभाव, तो वो क्वेश्चन हो गया। लेकिन बेरोजगारी एक समस्या, बेरोजगारी एक समस्या, अब वहां पे आपको निबंध में दे देगा। और बिहार में बेरोजगारी एक समस्या निबंध में दे देगा, ठीक है। बिहार हटा देगा तो पूरे भारत स्तर का आ गया, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग बनाने के लिए तत्पर रहना, रहोगे ना।